जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। देखिए, हम लोग आज क्लास 2 करेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो हम लोग सीरीज कर रहे थे 45 दिन का सीरीज, उसमें जो है देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 और 14 बिंदु की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है बाई अक्ष। तो मान लिया जाए कि 12 और 14 जो है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट है 12 और 14, तो ये बाई अक्ष से जो दूरी होगा वो क्या होगा। तो बाई अक्ष से जो है इसके सामने वाला जो है ये ओरिजिन से जो है दूरी होगा, मतलब ये एक्स एक्स कोऑर्डिनेट जो एक्स का जो निर्देशांक है वही क्या हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो बोल रहा है कि बिंदु 3 और -4 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में जो है हम लोग इसको एक्स अक्ष, इसको बाई अक्ष बोलते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया फर्स्ट, मतलब पहला ये चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड हो गया दूसरा, ये हो गया थर्ड तीसरा, और ये हो गया फोर्थ चौथा चतुर्थांश। तो देखिए किसमें ये आएगा जो, तो इधर जो है एक्स होता है हमारा पॉजिटिव, ये ऊपर में जो है बाई होता है पॉजिटिव, और इधर ये होता है निगेटिव एक्स, और नीचे में बाई होता है निगेटिव। तो पहला में जो है +3 है, मतलब एक्स हो गया प्लस और बाई हो गया माइनस। तो बाई माइनस किधर होगा, यहाँ पे बाई जो है नीचे में माइनस होता है, तो ये हो गया हमारा। और प्लस में जो है प्लस आता है एक्स एक्सिस में जो है इधर ये दाएं साइड में, तो ये प्लस और माइनस बन रहा है। तो प्लस माइनस हमारा कौन सा हो जाएगा चतुर्थांश में, फोर्थ, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वर्ग अंतरालों 2 से 5, 5 से 8 और 8 से 11 की वर्गों की लंबाई। तो ये बहुत आसान है, कोई भी वर्ग को हम लोग ले लेंगे, उसमें से लास्ट माइनस फर्स्ट कर देंगे, मतलब अंतिम माइनस पहला कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा वर्ग की लंबाई, क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो ये लास्ट हो गया हमारे, जैसे फर्स्ट वर्ग को ले लेते हैं तो 5 - 2 कितना आ गया 3। वैसे ही दूसरा वर्ग को भी ले सकते हैं, 8 - 5 ये भी हो गया 3, मतलब कि ये वर्गों की लंबाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4 और अनुपात 9 के अनुपात में है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो ध्यान रखना है, अगर जो है बात करें समरूप त्रिभुज का, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज में जो है ध्यान रखना है कि जो भुजाओं का जो अनुपात होगा, भुजाओं का जो अनुपात होगा, भुजाओं का अनुपात अनुपात होगा, तो दिया हुआ रहेगा अगर भुजाओं का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकालने बोले, क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकालने बोलता है, और दिया हुआ है भुजाओं का अनुपात, मान लिया जाए A/B, ए अनुपात बी, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा A² रेशियो, मतलब A² अनुपात B²। तो यहाँ पे हमारा भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 4/9 दिया है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग देखेंगे, ये भुजाओं का अनुपात है हमारा, के डिनोट कर देते हैं, और ये क्षेत्रफल का अनुपात हमारा आ जाएगा 4 का स्क्वायर रेशियो में 9 का स्क्वायर, मतलब ये 4 चौके 16 हो गया और 9 में 81 हो गया, 16/81। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ध्यान में रखना है, ये सब हम लोग पढ़े होंगे ट्रायंगल वाले चैप्टर में, समरूपता वगैरह जिसमें पढ़ते हैं, कन्ग्रुएंसी और ये सर्वांग समता और समरूपता वाले चैप्टर में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल ए जो है 90 डिग्री है, तो एंगल ए होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग एंगल ए बना लेते हैं, ये मान लिया जाए ए हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो ए बी सी त्रिभुज है होगा,
क्योंकि बी और सी का बात किया है तो बी यहाँ रख देते हैं और सी यहाँ रख देते हैं। तो ए हो गया 90 डिग्री और बी सी बोल रहा है कि 13 सेंटीमीटर है, ये है 13 सेंटीमीटर, और ए बी जो है बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को एसी का वैल्यू पूछा है, तो बहुत आसान है ये, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर हो जाएगा। बी सी हमारा दिया है 13 का स्क्वायर, ए बी हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर, और ए सी तो हम लोग को निकालना ही है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस ए सी स्क्वायर। तो 169 इधर लेकर के आएंगे 144 को तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 और 6 माइनस 4 2 हो गया। ए सी स्क्वायर हमारा आ रहा है 25, लेकिन हम लोग को चाहिए ए सी का वैल्यू। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर जाएगा इधर, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 25। तो ए सी का वैल्यू हमारा आ गया अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो है सी ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दो प्रतिच्छेदित वृत्तों में समान स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अगर दो, देखिए समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे दो जो है सर्कल देखिए बन गया, यहाँ पे देखिए फिर से हम सर्कल बना रहे हैं, ये नहीं बना, बन जाता तो और बढ़िया होता, लेकिन समझने का कोशिश करना है कि ये दो प्रतिच्छेदी एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर रहा है, इसमें समान स्पर्श रेखाओं की संख्या, मतलब कि ऐसा स्पर्श रेखा खींचना है कि दोनों पे जो है आए। तो इस तरीके से हम खींच सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये मिल रहा है और यहाँ पे जो है ये देखिए काट दिया, यहाँ पे जो है ये मिल रहा है। तो ये दो ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो समान स्पर्श रेखा बना नहीं सकते। कहीं और से ले जाएंगे तो दूसरा को टच नहीं करेगा, बीच से अगर ले जाएंगे तो इसको काट देगा इस तरीके से, तो दो ही बनेगा। कितना हो जाएगा, दो। तो मतलब इसका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण, ये तो सीधा याद रखना है कि स्पर्श रेखा है और त्रिज्या है, तो उसके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। द्विघात समीकरण में जो है विवर्तक निकालना है। तो देखिए विवर्तक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। विवर्तक निकाल लेते हैं हम लोग। विवर्तक इज इक्वल टू होता है, विवर्तक को हम लोग डी से भी जो है डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसका इंग्लिश होता है इसका। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू निकाल लेते हैं इसका। b क्या होगा, तो x का जो गुणज होगा, x किससे गुना हुआ है -7 से, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना में a क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का जो है गुणज हो जाएगा 2, और c क्या हो जाएगा +6। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस 6 चौके 24 दूनी 48, मतलब ये हो गया 49 माइनस 48 हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा 1, मतलब ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 बोल रहा है कि एपी जो है ये एपी में है, और ये 1 5 9 का जो है अंतर निकालने के लिए, अंतर न लिख करके थोड़ा सा ये लिखता सार्व अंतर जिसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो सार्व अंतर क्या होता है वो देखेंगे। सार्वांतर जो होता है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो जैसे ये डिफरेंस निकाल देंगे, दो लगातार जो ये टर्म है पद है उसका, है ना। तो ये हो जाता है कि ये जैसे हो गया सेकंड पद जो हो गया माइनस में पहला पद, मतलब फर्स्ट पद जो है हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरीके से दो लगातार कोई भी हो सकता है, चौथा पद माइनस तीसरा पद हो सकता है, पांचवा पद माइनस चौथा पद हो सकता है। तो सेकंड पद क्या है 5 है, और माइनस में पहला पद क्या है
1 है, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो सार्वधातुक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिज्या r वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, तो ये तो सिंपल है, ये तो आ गया है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो निकालते हैं हम लोग अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, 3 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर। और अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बोले तो 2 पाई r स्क्वायर होता है। ये सब ध्यान में रखना है। अब हम लोग आएंगे ये 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन से सब्जेक्टिव स्टार्ट है, तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। हालांकि हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जो है हम लोग कर रहे थे सब्जेक्टिव की तरह ही, ताकि आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखते हैं, बिंदुओं 4 और -4 और इतना के मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब वही, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे ये समझिए मध्य बिंदु है, तो ये एक एक के जो है अनुपात में इसको बांटेगा। इधर जो है एक पॉइंट है 4 -4 और ये वाला पॉइंट मान लीजिए -4 और 4 है। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे मध्य बिंदु निकालने वाला। तो ये होता है x1 + y1/2 और ये हो जाएगा x2, सॉरी यहाँ पे कॉमा डालेंगे हम लोग, कॉमा डालेंगे तो ये हो जाएगा x2 + y2/2। तो हम लोग निकाल देते हैं। ये मान लिया जाए कि ये जो ये पॉइंट है ये x y है, तो यही x y हम लोग निकाल रहे हैं, x y का जो है निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो ये x1 हो जाएगा हमारा, ये 4 हो जाएगा, y1 हो जाएगा -4, जिसको यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे y/2। उसी तरीके से x2 हो जाएगा -4 और y2 यहाँ पे है 4, तो ये प्लस में 4 लिखेंगे y/2। तो ये 4 - 4/2 हो गया और ये भी 4 - 4 तो 0 दिख ही रहा है, तो 0/2। तो दोनों जो है क्या हो जाएगा 4 - 4 0/2 मतलब 0 हो जाएगा, 0। और सॉरी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं, 0 कॉमा लगाने हैं, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, आंसर हो गया 0 0। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा। हाँ, तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। ध्यान रखना है कि संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या पूरा नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखिएगा पूरा। ये पहली संख्या बराबर जो है x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या को देखेंगे, दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 7/3x। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलेंगे तो बोल रहा है कि दोनों संख्या का योगफल 50 है, मतलब x प्लस में 7y3 मतलब 7/3x बराबर हो जाएगा 50। तो x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। नीचे में हम लोग लसा निकालेंगे तो ये 3 आएगा और 1 तिया 3, तो ये 3x हो गया, प्लस में 7x हो गया, बराबर में हो गया 50। अब यहाँ से यहाँ पे हम लोग करेंगे, जो भी आगे का जो है वो इस साइड करेंगे। तो 7 + 3 10x/3 बराबर हो जाएगा 50। तो एक ये 10x 10x का वैल्यू हो जाएगा 3 है भाग में, तो 50 गुना हो जाएगा 3। तो 10x मतलब x का हम लोग को पहले वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए तो 50 दिया हो गया 150, और ये 10 है गुना में तो आएगा तो भाग में हो जाएगा इस साइड। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब x का वैल्यू हमारा आ गया 15। लेकिन हम लोग से क्या पूछा है, हम लोग से पूछा है संख्याएं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या हम लोग का क्या था x था,
तो पहली संख्या x का वैल्यू आ गया है 15। दूसरी संख्या अब हम लोग देखेंगे, तो दूसरी संख्या जो हो जाएगा, दूसरी संख्या हमारा है 7/3, मतलब 7/3x है। तो मतलब 7/3 गुना में x का वैल्यू 15। जब इसको काटेंगे तो 1 तिया 3 और ये हो गया 5 तिया 15, तो ये हो गया 35। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किसी घन का विकर्ण 9 सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग विकर्ण पहले लिखेंगे कि जो है दिया हुआ है, क्या दिया है वो लिखेंगे, दिया है विकर्ण बराबर 9 सेंटीमीटर। तो विकर्ण का फॉर्मूला पहले हम लोग लिखेंगे। विकर्ण बराबर क्या होता है, तो आप लोग को पता ही होगा। विकर्ण बराबर हो जाएगा √3 गुना भुजा, ये ध्यान में रखना है। तो विकर्ण हमारा दिया है कितना, 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे 9, और यहाँ पे जो है √3 हो गया और गुना में भुजा हो गया। तो भुजा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो भुजा बराबर हो जाएगा 9/√3। ये हमारा आ गया भुजा। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, तो ये होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 गुना भुजा हमारा कितना आया है, 9/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 गुना 9 पे स्क्वायर है तो 9 9 में 81, और √3 पे भी स्क्वायर है तो √3 पे स्क्वायर हो जाएगा 3। तो इसको काटेंगे यहीं पे, तो 1 तिया 3 और 2 तिया 6, तो हमारा आ गया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 दूनी 2 और 8 दूनी 16, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम लोग करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़े हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में, तो ये होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू में ये x1 इंटू y2 माइनस y3, और उसके बाद जो है प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 हो जाता है, फिर प्लस में x3 इंटू हो जाएगा y1 माइनस y2। ये ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला को जो है, और यहाँ पे ब्रैकेट न डाल करके हम लोग मॉड लगाएंगे, मॉड का साइन इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 यहाँ पे जो है मॉड था, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x1 हो गया -5, तो -5 इंटू में y2 हो गया हमारा कौन, तो y2 हो गया -5, y2 भी -5 है। उसके बाद माइनस में जो है ये हो जाएगा हमारा y3 हो गया 2। तीसरा निर्देशांक का जो है y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y3, प्लस में x2 क्या है, x2 हो जाएगा हमारा 3 और इंटू y3 हो जाएगा 2, और माइनस में y1 हमारा हो गया -1 को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद प्लस में जो है हम लोग देखेंगे तो x3 क्या हो गया, x3 हो गया 5 और इंटू 5 इंटू हमारा y1 हमारा है ये -1 और उसके बाद माइनस में y2 क्या है -5, इसको लगातार आ रहा है साइन तो हम लोग ब्रैकेट डालेंगे, तो ये हो गया -5।
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मॉड लगा दिए हैं, तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -5 गुना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस सेम साइन है, तो 5 तो 7 हो जाएगा माइनस में, तो -7 प्लस ये हो जाएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, 3 गुना 3 हो जाएगा, प्लस में 5 है तो 5 ब्रैकेट है तो गुना, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस जो है अलग अलग साइन क्या करेंगे, इसको जो है वो करेंगे घटाएंगे, तो 5 - 1 हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे मोड लगाना ना भूलें। उसके बाद जो है हमारा 1/2 जब गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 35 होगा, जिसको हम लोग 35 लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ये सिंपल प्लस का साइन 20 हो जाएगा। मोड लगाएंगे तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 1/2, और मोड मतलब ये गुना करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट की जगह पे आया है मोड, तो ये करेंगे सॉल्व जो है, तो ये हो जाएगा 20 × 9 = 29, और 29 + 35 हो जाएगा 29 × 5 = 34, और 34 × 30 = 64 हो जाएगा, 64 काटेंगे इसको, तो 1 दूनी 2, 32 दूनी 64, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 32 यूनिट स्क्वायर। समझे? तो इस तरीके से हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है सब्जेक्टिव में 4 नंबर का, 4 या 5 नंबर का जो है पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ये लेंदी भी होता है, और फॉर्मूला भी इसमें याद वगैरह रखना होता है, कैलकुलेटिव भी होता है, तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है, और त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, और तिर्यक ऊंचाई पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या है कि शंकु का वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है हमारा πr_l, πr_l होता है, लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया कितना है, तो 880, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे बराबर πr_l, पाई का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 22/7, r दिया हुआ है त्रिज्या 14, और l हम लोग को निकालना है, l ही क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो ये 880, ये 7 को जो है देख लेते हैं पहले, इधर अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, कट रहा है, तो 1 सते 7, 2 सते हो जाएगा 14, तो इधर हो गया 880 बराबर 22 दूनी 44 l हो गया। तो l का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो 880 तो अपने तरफ ही रहेगा, 44 l के तरफ से जाएगा दूसरे साइड, 44 आएगा भाग में, जब इसको काटेंगे तो 44 दूनी 88, मतलब ये 20 बार में जाएगा, l आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर, मतलब हमारा जो आंसर बनेगा फाइनल वो यही बनेगा, मतलब तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया, तिर्यक ऊंचाई जो हो जाएगा वो हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। क्लियर? बाकी हम लोग 15 का 15 क्वेश्चन किए, कल लाए थे, पिछला क्लास में लाए थे 20 क्वेश्चन, लेकिन इस बार 15 क्वेश्चन इसलिए लाए हैं कि थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से और समझेंगे भी अच्छे से। ठीक है, आप लोग का धन्यवाद।